दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश अठारवाल और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए नवीनतम अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर प्राप्त हो। साथियों नमस्कार, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे टैफ में प्रशिक्षण कैसे भरें। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र के अंदर हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर व्याख्याता, संस्था प्रधान एचएम जो सेकेंडरी एचएम है, प्रिंसिपल, टैब कैसे भरें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। मुख्य रूप से हम बात करेंगे कि आप व्याख्याता, एचएम और प्रिंसिपल हैं तो आपको जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में कौन कौन से प्रशिक्षण आपने किए हैं, प्रशिक्षण कहाँ से देखेंगे, प्रशिक्षण को शॉर्टकट के रूप में हम एक ही लाइन के अंदर कैसे यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं, तमाम जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सीधा ही मैं ले चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पर, जहाँ पर आपको स्टाफ विंडो को ओपन करना होगा। जी साथियों, आप आ गए हैं मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पर, जहां पर हम शाला दर्पण को यहां पर ओपन करेंगे। जैसे ही हम शाला दर्पण को ओपन कर रहे हैं, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां पर हमें इंटीग्रेट शाला दर्पण राजस्थान पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में आपको यहां पर लॉगिन प्रोसेस पे नहीं जाना है, नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके हमारे सामने इस प्रकार स्टाफ विंडो का ऑप्शन आएगा, हमें इसको क्लिक करना होगा। जैसे हम स्टाफ विंडो को क्लिक करते हैं, आपके सामने स्टाफ विंडो का नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर राइट साइड के अंदर ऊपर स्टाफ लॉगिन लिखा हुआ है, जिसे हमें क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा लगाकर इसको लॉगिन करना होता है। मैं मेरे यहाँ पर आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरा स्टाफ विंडो लॉगिन हो चुका है, हम यहाँ पर इस होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। यहाँ पर आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे लेफ्ट साइड के अंदर, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फॉरम्स लिखा हुआ है उस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर टैब लिखा हुआ आ रहा है। इस टैब को जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, टैब यहाँ पर टीचर्स अप्रूवल फॉर्मेट का सेशन यहाँ पे दिया गया है, इसको हमें क्लिक करना है। ये 2020-21 का सेशन दिया गया है, उसे ही हमें ओपन करना है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच का आपको यहाँ पर ओपन करना होगा। आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, यूआईडी आपके कर्मचारी आईडी आ जाएगी, एनआईसी आईडी, स्कूल का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके कार्मिक का मूल पद, कार्मिक का विषय आ जाएगा। यदि आप संस्था प्रधान के रूप में कार्य संपादित कर रहे हैं तो हाँ पे क्लिक करें, नहीं तो आप नहीं पे क्लिक करके सत्यापित के ऊपर आपको क्लिक करना होगा। जैसे हम सत्यापित पे क्लिक करते हैं, आपके सामने यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ पर जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच का यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें भाग 4 हैं। पहले पेज पे भाग फर्स्ट, दूसरे पे भाग सेकंड और तीसरे पेज पे भाग थर्ड/4 एक साथ ही आपको होगा। यहाँ पर आप बिना किसी गलती के टैब भरने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आप छोटी छोटी गलती के कारण आपका टैब में टेक्निकल इशू आ जाता है। इसको हम यहाँ पर विशेष रूप से लास्ट तक बताएंगे। जी साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्यापित करने के बाद में यदि आपका टैब ओपन नहीं होता है, इसका मतलब है कि आपने अभी वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली जो कक्षा और विषय है, जो आपके विद्यालय लॉगिन से 2021-22 के मैपिंग किए हुए विषय यहाँ पर प्रदर्शित होंगे। यदि आपने विषय मैपिंग नहीं किया स्कूल की शाला दर्पण पे, तो इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आई बटन पे लिख दिया गया है, आप जाकर देख सकते हैं कि आपके स्टाफ विषय मैपिंग कैसे की जाती है, सब्जेक्ट मैपिंग कैसे की जाती है। वो करने के बाद ही आपका टैब आगे बढ़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर मेरा पहले से कर रखा है, इसलिए ये ओपन हो रहा है। जैसे हम नीचे यहाँ पर जाते हैं, विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत उपस्थिति क्या रही है, इसे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। 60% से कम आ रहा है, 60 से 80 आ रहा है और 81% से अधिक पे हमने क्लिक किया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे साथी फ़ोन करते हैं कि यदि आप पैटर्निटी लीव पे थे या मैटरनिटी लीव पे थे, आप यदि मेडिकल पे थे, या आप जैसे ही किसी लंबे अवकाश पे हैं, 6 माह तक आपने स्कूल के अंदर भौतिक उपस्थिति नहीं दी है, जुलाई से लेकर आपके दिसंबर 2021 तक, तो हमें क्या टैब बढ़ना है। जी साथियों, आपको टैब बढ़ना होगा, लेकिन यहाँ पर भौतिक उपस्थिति के अंदर आप 60% से कम अंक यहाँ पर को सिलेक्ट करना होगा। साथ ही आप अन्य विभाग, संस्थान, प्रतिनियुक्ति, शैक्षिक गतिविधि कर रहे हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। यदि आपका डेपुटेशन अन्य कहीं रहा है तो हाँ करें, और यहाँ भौतिक उपस्थिति के अंदर भी आप उसी हिसाब से आप 81% से कम, 60 से कम आप लिखेंगे, और यदि नहीं है तो नहीं को सिलेक्ट करेंगे।
प्रतिनियुक्त शैक्षिक गतिविधियों के दिनों की संख्या आपने यदि यहाँ पे 15 दिन, 20 दिन, 2 महीने, 3 महीने जितने भी दिनों में रहे हैं वो लिखें। यदि नहीं लिखे हैं तो आप 0 लिखें। अन्य गैर शैक्षणिक के कार्यों के अंदर आपने दिनों की संख्या, यदि आपका डेप्यूटेशन वैक्सीनेशन सेंटर पे रहा है या अन्य किसी स्थान पे रहा है, ऑफिस में रहा है, चुनाव में रहा है, तो आप उनकी शैक्षिक यहाँ पर दिनों की संख्या लिख दें और यहाँ पे भौतिक उपस्थिति के अंदर उतने ही दिन आप परसेंट पे कम कर दें। यदि नहीं है तो 0 लिख के आगे बढ़ें। यहाँ पर मुख्य भाग में आता है कि यहाँ पर 1.3 के अंदर आपको अपने किए गए स्व मूल्यांकन के निष्पादन सूचक जो इंडिकेटर है उनमें शिक्षक के द्वारा स्व मूल्यांकन में आपको वरीयता से क्रमांक 1 से लेकर 5 तक उत्कृष्ट आपको क्रमांक देने हैं। आगे वाला कॉलम आपका ओपन नहीं होगा, यह संस्था प्रदान के अप्रूवल के लिए दिया गया है। तो मैं यहाँ पर सबको फिलअप कर देता हूँ फटाफट। मैंने यहाँ पे सभी कॉलमों के अंदर यहाँ पर फिलअप कर दिया है, आपको भी अपने हिसाब से कर देना है। उसके बाद में 1.3 शिक्षक संस्था प्रदान के उक्त कार्यों के निष्पादन के यहाँ पे ग्रेडिंग के अंदर आएंगे। तो ग्रेडिंग के अंदर यहाँ पर अपने आप टोटल लगकर ये आपको ग्रेडिंग के अंदर आपको क्लिक करेंगे तो ये आपको अभी नहीं होगा, ये अपने आप ही हो जाएगा सबमिट करने के बाद में। संस्था प्रदान के कार्य का समग्र मूल्यांकन नियंत्रण अधिकारी, क्योंकि आप समग्र मूल्यांकन आप यहाँ पे नहीं करें। यदि आप संस्था प्रदान हैं तो आपको यहाँ पे करना होगा, वरना नहीं करना होगा। यहाँ पर साथियों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेव एंड नेक्स्ट जो ग्रीन में आ रहा है उसे ही हमें क्लिक करना है। फर्स्ट पेज को भरने के बाद में आपको सेव करने के बाद में इसी पेज पर आपको टैब का फाइनल डाटा लॉक नहीं करना है। यदि आपने यहीं पे लॉक कर दिया तो आगे के पार्ट्स में आप नहीं जा पाएंगे, इसलिए यहाँ पर ये लास्ट के तीसरे पेज पर आपको रेड वाले पे क्लिक करना है। पहले 2 पेज पर ये आपको नहीं करना है, ये बात विशेष ध्यान रखें। हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे ही क्लिक कर रहे हैं। जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, ऊपर मैसेज आ गया डाटा अपडेट सक्सेसफुली, हमने ओके कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पर भाग 2 ओपन हो जाएगा। ये जो भाग 2 है यहाँ पर आपको वरीयता के क्रम से केवल और केवल 3 ही चुनौतियों के अंदर आपको यहाँ पर लिखना होगा जो आपको सबसे ज़्यादा लगती हैं, जैसे बच्चों की अनियमितता, अभिभावकों का असहयोग, पाठ्यपुस्तक का कठिन होना, आवश्यक प्रशिक्षण नहीं मिलना, कार्य की अधिकता, गैर शैक्षिक कार्य, शिक्षकों की पदों रिक्ति। तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फिलअप कर, यहाँ पर आपको अन्य में शून्य रहने दें, केवल 3 में आप कर लें। जैसे बच्चों की अनियमितता में 1 नंबर पे दिया है, यहाँ पर विद्यालय में कार्य अधिकता 2 नंबर पे दिया है, अन्य कोई कार्य है तो उसको 3 नंबर पे। उसके बाद में 1.7 आपके सामने आता है कि आपको कौन से प्रशिक्षणों को वरीयता से आपको आवश्यकता है, उसको आप 1 नंबर पे अधिक दें और जिसकी आवश्यकता कम उसको 2 नंबर और फिर 3 नंबर दें। तो आपको शिक्षण कौशल का व्यक्तित्व विकास आप इसके अंदर क्रमांक देते जाएं। प्रबंधन, कक्षा कक्ष प्रबंधन आप यहाँ पर दे सकते हैं, कक्षा कक्ष प्रबंधन 3 नंबर, और अन्य योगा के अंदर भी आप दे सकते हैं। ये करने के बाद में आपने विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान किया है तो इसको राइट क्लिक करें। शैक्षिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं तो राइट क्लिक करें। क्रियात्मक अनुसंधान यदि आपने किया है तो राइट क्लिक करें। पुरस्कार भी यदि आ रहा है तो राइट क्लिक करें। लेखन कार्य किया है तो राइट क्लिक करें। कोविड प्रबंधन में आपने काम किया है तो राइट क्लिक करें, और अन्य कोई योगदान किया है तो आप राइट क्लिक करें। जरूरी नहीं कि आप सभी में करें या इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। जैसे हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर भी हमें रेड के अंदर जो टैब फाइनल डाटा लॉक किया है वो यहाँ सेकंड पेज पे भी नहीं करना है। आपका डाटा सेव सेकंड पेज हो चुका है। अब आपके सामने थर्ड पेज जो इंपॉर्टेंट प्रशिक्षण है वो ओपन हो जाएगा। जी साथियों, यहाँ पर आप विशेष बात ध्यान रखें कि भाग 3 और 4 के अंदर यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, जनवरी 2021 से जून 2021 पर जिन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में जिन भूमिकाओं में भाग लिया है उसका विवरण लिखें। लेकिन साथियों ये टैब जो है वो ऊपर आप देख सकते हैं कौन सा है। ये टैब है आपका 1 जुलाई 2021 से दिसंबर 2021 के बीच का है। तो आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो आपको जनवरी से लेकर जून का टैब जो पहले भर रखा है आपके सामने यहाँ शो हो जाएगा प्रशिक्षण। लेकिन अब हमें यहाँ पर भरना है जो आपका जुलाई से लेकर दिसंबर 2021 के बीच में आपने प्रशिक्षण, आपने निष्ठा सेकेंडरी के अंदर आरजे सेकेंडरी 1 से लेकर 12 तक के मॉड्यूल कंप्लीट किए हैं। क्योंकि आप व्याख्याता हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप संस्था प्रधान हैं, तो मैं आपको कैसे भरेंगे इसकी जानकारी दे देता हूं। आप यहां पर जाकर रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं। जैसे आप रिपोर्ट्स में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट दिया गया है, उसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने निष्ठा ट्रेनिंग रिपोर्ट्स ओपन हो चुकी हैं और आप यहाँ पर टाइम फ्रेम देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखूंगा आपके कि ये आ गया 1
अगस्त 2021 से आपने यहाँ पर स्टार्ट किया है आरजे सेकेंडरी 01 कैरिकुलम एंड द इंक्लूसिव क्लासरूम आपने जो किया है। साथियों मैं यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि आरजे सेकेंडरी 1 से लेकर 12, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, आप जैसे आप आगे जाएंगे तो आपने किया है यहाँ पर प्रत्येक महीने के अंदर आपने यहाँ पर 3 ऑफ किए हैं, जैसे ही आपने यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो साथियों आपको यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर आपने आरजे सेकेंडरी 12 मॉड्यूल तक आपने किए हैं, वो आपको यहाँ पर देखकर आपको ओपन करके भरना होगा। लेकिन इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको और बताना चाहूँगा। जैसे कि हम वापस से टैब के ऊपर चल रहे हैं, हम वापस टैब के प्रशिक्षण के कॉलम में आ गए हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले आप प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको करना होगा प्रशिक्षण के अंदर, जैसे हम नीचे स्क्रॉल करते हैं आपके सामने यहाँ पर दीक्षा सेकेंडरी, आपके पास में निष्ठा सेकेंडरी ये आपको लिखा हुआ है निष्ठा सेकेंडरी, इसको आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे निष्ठा सेकेंडरी क्लिक कर लेंगे। प्रशिक्षण कार्यशाला को प्रारंभ करने की दिनांक, तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमने वहाँ पर आयोजित तारीख की दिनांक यहाँ पर देखी थी। ये आपने 1 अक्टूबर 2021 से आरजे सेकेंडरी फर्स्ट आपने स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्ट करने की डेट आप 1 अगस्त 2021 से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डेट के अंदर हम यहाँ पे लिख देंगे आपके 2021 आप सिलेक्ट कर लें और आप यहाँ पर अक्टूबर माह सेलेक्ट कर लें और 1 अक्टूबर की डेट सेलेक्ट कर लें। 1/10/2021 से हमने स्टार्ट किया था। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि, क्योंकि हमने 12 प्रशिक्षण किए हैं, एक प्रशिक्षण के 5 दिन को मानते हुए आप यहाँ पर 12×5 आप डे यहाँ पर लगा सकते हैं। 65-70 जो भी आपकी इच्छा है यहाँ पर एक साथ ही कॉलम, एक ही कॉलम में मैं भर रहा हूँ। यदि आप एक एक प्रशिक्षण को अलग अलग भर रहे हैं तो आप 5 से 10 दिन तक आप फिलअप कर सकते हैं। शिक्षक यहाँ पे भूमिका के लिए जैसे हम क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि व्याख्याता के लिए आपको 6 नंबर दे रखे हैं। आप देख सकते हैं यदि आप प्रिंसिपल हैं तो 5 नंबर, व्याख्याता हैं तो 6 नंबर, और यदि आप प्रधानाध्यापक हैं तो 2 नंबर, ये आपको सिलेक्ट करना होगा। तो हमने यहाँ पे शिक्षक व्याख्याता के लिए 6 नंबर यहाँ पे किया है। प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य बिंदु, साथियों मुख्य बिंदु हमने एक ही कॉलम में भर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं RJ स्पेस SEC सेकेंडरी, और आपके यहाँ पर लिख सकते हैं मॉड्यूल 01 से लेकर 01 स्पेस 212 मॉड्यूल। यहां पर हमने एक ही लाइन के अंदर लिख दिया है RJ स्पेस 01 से 12, 1 से लेकर 12 मॉड्यूल, और आप आगे यहाँ RSCRT के कॉलम के अंदर प्रशिक्षण 7वें के अंदर ये आयोजित करवाने की जो संस्था है वहाँ पर लिखा हुआ है RSCRT के लिए 3 अंक, यहाँ पे सेलेक्ट करें। ग्रेड आप यहाँ पर 1 नंबर दे दें और सेव बटन पर क्लिक कर दें। जैसे हमने यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक किया गया है, ये आपका निष्ठा सेकेंडरी 1 अक्टूबर से स्टार्ट है, 60 दिन है, व्याख्याता है RJ सेकेंडरी 01 to 12 मॉड्यूल और RSCRT ग्रेड A। यहाँ पर यदि आप एक एक का भरेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे RJ सेकेंडरी 01 और उसका नाम, फिर RJ सेकेंडरी 2 उसका नाम। तो ये मैंने शॉर्ट में बताया है कि आगे 12 कॉलम के स्थान पर एक ही कॉलम के अंदर सारे मॉड्यूल आप फिलअप कर सकते हैं। यदि कोई गलती हो गई तो डिलीट ऑप्शन पे जाके डिलीट करके पुनः भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, यस या नो कर लें। आपके जो पाठ्यक्रम 3.1 के अंदर आप अपने प्रशासन कार्यशैली को ग्रेडिंग 4-5 उत्कृष्ट दे सकते हैं और उसके बाद में सेव बटन पर क्लिक करें। तो मैं यहाँ दे सभी को यहाँ पर कार्यशैली की ग्रेडिंग हमने उत्कृष्ट 5 देने के बाद में सेव बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और ये आपका अंतिम पेज होगा। आपके डाटा सक्सेसफुली का मैसेज आ चुका है। दोस्तों अब हमें यहाँ पर टैब का फाइनल डाटा लॉक करें रेड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे हम इसको क्लिक कर देते हैं आपके पास में मैसेज आएगा कि क्या कृपया शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करने से पहले सुनिश्चित कर लें
कि आपके द्वारा संपूर्ण प्रविष्टियां पूरी कर ली गई है। एक बार प्रशिक्षण मूल्यांकन को प्रपत्र को लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार के बदलाव संभव नहीं होगा। शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र लॉक करें। हाँ, लॉक करने पर मैं क्लिक करने पर यस कर रहा हूँ, आप यहाँ पर यस कर दें। यस करने के बाद में आपका जो शिक्षक फॉर्मेट है वो फिलअप हो चुका है। एक महत्वपूर्ण जानकारी में और आपको यह बताना चाहूँगा कि जब आप निष्ठा प्रशिक्षण आप आयोजित कर रहे हैं, यदि आपने 1 से 12 मॉड्यूल दिसंबर तक आपने पूरे कर लिए हैं तो ही आप 1 से 12 मॉड्यूल दिसंबर तक आप 60 दिन लगा के लिखें। यदि आपने आर वाला मॉड्यूल किया है और आपने जनवरी या फरवरी के अंदर आपने जो रिवाइज ओपन मॉड्यूल किए हैं तो उनको आपको इसमें फिलअप नहीं करना है, क्योंकि वो जनवरी और दिसंबर के बाद में हुए थे। तो आगामी नेक्स्ट शिक्षक मूल्यांकन पत्र में उसको भरना है। आर वाले को आपको यहाँ पर नहीं शो करना है। जो आपने रीओपन के अंदर जो मॉड्यूल किए हैं 1 से 12 उनको आपको इस टैब में प्रशिक्षण में नहीं बढ़ना है, ये विशेष बात आप ध्यान रखें। और किसी भी प्रकार के टेक्निकल इश्यू यदि आपके पास आता है प्रशिक्षण से संबंधित तो मेरे इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक व कमेंट जरूर करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह जानकारी अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।